नमस्कार, मैं डॉक्टर राजेंद्र बंसल, वास्तु कंसल्टेंट। मैं आज आपको कोरिगेशन यानी कि कार्टून्स बनाने की फैक्ट्री के बारे में जानकारी देना चाहूँगा। कल मेरे को एक साइट विजिट करने का मौका मिला क्योंकि मैं वास्तु विजिट्स करता रहता हूँ। क्लाइंट्स मेरे बहुत सारे हैं, बेशुमार हैं। वो मेरे को अपनी साइट पे बुलाते रहते हैं। उन्होंने अपनी साइट फाइनल कर चुके हैं, ले चुके हैं। उनकी अपनी साइट की जो पोजीशन बनती है, मैं आज आपको वो बताने जा रहा हूँ। उनकी अपनी जो आने का रास्ता बनता है वो ईस्ट की तरफ से आते हैं वेस्ट की ओर, फिर नॉर्थ की ओर टर्न कर जाते हैं, फिर वेस्ट की ओर फिर से टर्न कर जाते हैं। उनकी अपनी बनी बिल्डिंग ये वाली है, चारों तरफ से ओपन है, ड्राइवे है, रास्ता है। उनके यहाँ पे साइट ये वाली जो है बहुत बड़ी है, छोटा सेट नहीं है, बनी हुई बिल्डिंग है, सेट बना हुआ है। इसके अंदर कहाँ कहाँ दरवाजे हैं? एक दरवाज़ा तो है यहाँ पर, शटर लगा हुआ है, एक शटर यहाँ पर है। इसी के सामने नॉर्थ में भी शटर लगा हुआ है और नॉर्थ से नॉर्थ वेस्ट में भी, नॉर्थ से नॉर्थ ईस्ट में भी। ऐसे ही फ्रंट में जो मेन इनकी रोड बनती है, मेन रास्ता बनता है, मेन यूज़ करेंगे वो साउथ का ही यूज करेंगे। साउथ में साउथ से साउथ ईस्ट के इस दरवाजे का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा करना है। इस दरवाजे का इस्तेमाल मिनिमम से मिनिमम, कम से कम इस्तेमाल करना है, क्योंकि आपके यहाँ जो गाड़ी आएगी, कंटेनर आएगा या ट्राला आएगा, रील लेके आएगा, कॉइल्स लेके आएगा, ब्राउन पेपर की रील्स लेके आएगा। वो अपने आप में बहुत हैवी भी होती हैं और क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा भी आती हैं। आप अपनी जो मशीन लगाने जा रहे हैं वो फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन लगाने जा रहे हैं। किस चीज़ की? कोरिगेशन, यानी कि कार्टून्स गत्ते बनाने की मशीन लगाने जा रहे हैं। क्योंकि मशीन एक बार आके फिट हो जानी है, उसके बाद जो आपके यहाँ रील्स आनी है वो क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा आनी है। मैं आपको कहना चाहूँगा, उन रील्स को जो रखने की जो जगह होनी चाहिए वो आपकी अपनी कंप्लीट साउथ, साउथ वेस्ट, वेस्ट, साउथ वेस्ट, वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट में भी, इस एरिया में आप अपने वो रील्स रखें। क्योंकि जब भी गाड़ी आती है वो कम से कम, ज़्यादा नहीं तो 70-80-100 रील्स ज़रूर लेके आती है। हैवी भी होती हैं और फेल आउट की आइटम भी है। फेल आउट का मतलब अपनी जगह पूरी लेगी, रील के ऊपर रील लगा दी जाती है जब आती है। क्योंकि आप अपनी जो मशीन लगाने जा रहे हैं, फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन लगाने जा रहे हैं। आपको अपने यहाँ पर रॉ मटेरियल का स्टॉक, यानी कि रील का, पेपर का स्टॉक पूरा रखना पड़ेगा। उसकी क्वांटिटी मशीन की हाइट से और वेट से हमेशा ही ज़्यादा रहनी है। जो रील्स के ऊपर रील्स लगा दी जाती हैं, आपको अपने यहाँ पे इस गेट का इस्तेमाल कम से कम करना है, तो आप अपने यहाँ पे रील्स यहाँ भी लगा सकते हैं। क्योंकि आपका अपना जो सेट बना हुआ है वो सेट सारा का सारा विदाउट पिलर है। आप अपने यहाँ पे जो मशीन लगानी है वो मशीन कहाँ लगानी चाहिए, मैं आपको कहना चाहूँगा। वास्तु के हिसाब से हर एक वास्तुशास्त्री भी, उसमें मैं भी, और सिद्धांत भी कहता है, मशीन का जो एरिया है वो मशीन आपकी साउथ वेस्ट से लेके साउथ होते हुए साउथ ईस्ट की ओर लगनी चाहिए। लेकिन आपकी अपनी एक मजबूरी बनती है, क्योंकि आपके यहाँ आने वाला माल जो है वो फ्रंट से ही आएगा और मशीन की जो लंबाई है लगभग 220 फीट लंबी मशीन है। आपके अपने ऑलमोस्ट दोनों शटर कवर करेगी।
साउथ वेस्ट से वेस्ट होते हुए नॉर्थ वेस्ट की ओर वो मशीन लग नहीं सकती, इतनी चौड़ाई नहीं है। चौड़ाई वैसे तो बहुत है, लेकिन मशीन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से चौड़ाई नहीं बनती। यदि आपने अपनी मशीन साउथ वेस्ट से साउथ होते हुए साउथ ईस्ट तक इस एरिया में मशीन लगाई, तो आपके यहाँ रॉ मटेरियल आने की जगह ख़त्म हो जाती है। और नॉर्थ की तरफ से आपकी गाड़ी, आपका ट्रॉला घूम के आ नहीं सकता। तो आपको इस एरिया में रॉ मटेरियल को लगाते हुए मशीन आपको कहाँ लगानी चाहिए, और आपकी अपनी रिक्वायरमेंट भी और आपने कहा भी है। बंसल जी, हम मशीन को नॉर्थ जोन में ही लगाना चाहेंगे, हमारा सेटअप बनता ही वैसे है। तो मैंने आपसे पूछा मशीन की ऊंचाई कितनी है, मशीन का वेट कितना है। हाइट भी अच्छी है, वेट भी अच्छा है, लेकिन मेरे को कहा गया जो आपकी अपनी रील्स आनी है उनका वेट मशीन के वेट से कम 50 गुना ज़्यादा है, और ऊंचाई भी ज़्यादा हो जाएगी। क्यों? अपने यहाँ पे रॉ मटेरियल क्वांटिटी में आता है, और ज़्यादा आता भी है और रखा भी जाता है। इसलिए मैं आपको कहना चाहूँगा, आप अपने रॉ मटेरियल को तो वेस्ट साउथ की ओर ही रॉ मटेरियल को ज़रूर रखें। मशीन आप नॉर्थ में लगा सकते हैं, लेकिन मशीन को लगाते हुए इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, आप यहाँ पर इस तरीके से मशीन लगाएंगे, नॉर्थ वॉल के साथ चिपका के मशीन नहीं लगानी। कम से कम 10 फुट जगह छोड़ के मशीन लगानी है, 10-12 फुट। प्लस करके छोड़ना चाहो तो वो आपकी अपनी इच्छा है। और इसके साथ में मशीन लगाते हुए एक चीज़ का और ध्यान रखना है, आपको मशीन के अंदर जो पेपर की फीडिंग करनी है वो इधर से करनी है। ईस्ट की ओर आपका माल, तैयार माल निकल जाएगा। जब ईस्ट की ओर माल निकलेगा तो यहाँ पर आपका अपना फिनिश गुड्स आ जाएगा। किस एरिया में? इस कंप्लीट एरिया में। आपको हमेशा ही नॉर्थ ईस्ट का ये वाला हिस्सा कोई भी सामान नहीं लगाना है, खाली रखना है। इस एरिया में आपको कोशिश करनी है नॉर्थ ईस्ट में कोई इलेक्ट्रिक पैनल भी ना है। इलेक्ट्रिक पैनल आपके अपने साउथ की ओर ही है, मशीन के साउथ की ओर ही है, जहाँ भी इलेक्ट्रिक पैनल लगता है। मैं कहूँगा आपको नॉर्थ में आपने इलेक्ट्रिक पैनल नहीं लगाना है। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। नॉर्थ में आपने मशीन के इलेक्ट्रिक पैनल लगा दिया है तो आपकी अपनी मशीन चलने में नहीं आएगी, हमेशा ही वो ब्रेकडाउन मांगती रहेगी। सेटअप बन ही नहीं पाएगा, मशीन का अलाइनमेंट बन नहीं पाएगी। और नॉर्थ ईस्ट में कोई पैनल लग जाता है किसी के यहाँ पे, वो और भी ज़्यादा गलत हो जाता है। क्वालिटी कभी भी अच्छी नहीं बनती। जिस मशीन के नॉर्थ ईस्ट में इलेक्ट्रिक पैनल लग गया है तो वो मशीन कभी भी क्वालिटी अच्छी नहीं दे पाती, या फिर प्रोडक्शन जितनी चाहिए उससे वो पूरी नहीं दे पाती। कहीं ना कहीं शॉर्ट में माल बनता है, कमी रहती है माल के अंदर। इसलिए मैं आपको कहूँगा कि नॉर्थ में और ईस्ट में और नॉर्थ ईस्ट में इलेक्ट्रिक पैनल ना लगाएं। लेकिन आप ईस्ट में, ईस्ट सेंटर से साउथ ईस्ट की ओर इलेक्ट्रिक पैनल लगा सकते हैं, साउथ में इलेक्ट्रिक पैनल लगा सकते हैं, साउथ ईस्ट कॉर्नर से लेकर साउथ वेस्ट तक। आवश्यकता पड़ती है तो आप वेस्ट में भी इलेक्ट्रिक पैनल लगा सकते हैं, नॉर्थ वेस्ट में भी आपका इलेक्ट्रिक पैनल आ सकता है। इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए आप अपनी मशीन लगा सकते हैं। आपके यहाँ पे एक मशीन और लगेगी, कौन सी? जो आपके अपने कार्टून्स बन के बाहर आ गए, उन कार्टून्स की क्वांटिटी के हिसाब से 25 कार्टून, 40 कार्टून, 50 कार्टून का एक पैकेट बनाया जाता है। वो कार्टून को पैक करने के लिए, यानी कि पैकिंग करने के लिए, टेप लगाने के लिए, फोल्ड करने के लिए, वो मशीन आपकी अपनी यहाँ पर इस तरीके से लग जाए, या वो मशीन आपकी अपनी इस तरीके से लग जाए बाजू में ही। कंप्लीट तैयार माल आपका अपना यहाँ पर, क्योंकि आपकी अपनी साइट बहुत बड़ी है, यहाँ आपका अपना कंप्लीट इस हिस्से में तैयार माल आ जाए। बस तैयार माल रखते हुए आपको किस चीज़ का ध्यान देना है? मशीन के साउथ ईस्ट कॉर्नर से नॉर्थ ईस्ट तक कोई भी तैयार माल या कच्चा माल नहीं रखना है। इस एरिया को आपने कंप्लीट खाली रखना है। नॉर्थ में भी मैं आपको कहूँगा, मशीन के नॉर्थ में
नॉर्थ जोन में आपने कोई भी सामान नहीं रखना है। सिर्फ रनिंग आइटम आप रख सकते हैं जो अभी आई 2-4 घंटे में यूज हुई और चली गई। आप अपना ऑफिस कहाँ बनाना चाहेंगे? मैं आपको कहूँगा कि आपको अपना ऑफिस साउथ वेस्ट में बनाना चाहिए, लेकिन साउथ वेस्ट में ऑफिस बनाते हैं तो रॉ मटेरियल जो आपका रखा जाएगा वो हैवी है, तो साउथ वेस्ट जोन आपकी अपनी हल्की हो जाती है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा आपको, आप साउथ वेस्ट में ऑफिस ना बना करके जो आपका साउथ ईस्ट का शटर है, गेट है, वहाँ पर उसके बाजू में एंटर करते ही लेफ्ट हैंड की ओर इस हिस्से में आप अपना ऑफिस बनाएं। आपके यहाँ ओनर की सीटिंग आनी है, एक आपका सुपरवाइज़र बैठेगा और एक आपका अपना अकाउंटेंट बैठेगा। इसके अंदर आपको सेटअप किस तरीके से करना है? मेन गेट आपका ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में आ जाएगा। यहाँ आपकी अपनी छोटी सी स्मॉल साइज़ की पेंट्री बनेगी। यहाँ पर पेंट्री के अंदर जाने का रास्ता हो जाएगा। ये आपका अपना कंप्लीट ऑफिस बन जाएगा। यहाँ से आपके ऑफिस के अंदर जाने का रास्ता हो जाएगा। एसी आपका इस दीवार पे आएगा, आउटडोर यूनिट उसका बाहर लग जाएगा। अंदर भी आप एसी देना चाहें तो यहाँ अपना आउटडोर यूनिट हो जाएगा, यहाँ अंदर एसी आ जाएगा। ओनर की सीटिंग, यहाँ पर आप अपनी कैबिनेट बनाएं, पीछे भी आप अपनी कैबिनेट बना सकते हैं जितनी आपको चाहिए। चेयर, टेबल, विजिटर चेयर। इस एरिया में आपका अपना एल पोजीशन में ये सोफ़ा आ जाएगा। मंदिर आप यहाँ भी बना सकते हैं, मंदिर आप यहाँ भी बना सकते हैं। आपको अपने यहाँ पे जो स्टाफ बैठेगा, स्टाफ का जो वर्क स्टेशन है वो आपका अपना एक तो यहाँ आ जाता है, 2 व्यक्ति आपके यहाँ बैठ जाते हैं। इसके अलावा आपके अपने नॉर्थ वॉल पे वर्क स्टेशन आ जाता है, जितने व्यक्तियों ने आपको बैठाना है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा आपको अपने यहाँ पे इलेक्ट्रिक मीटर और ट्रांसफार्मर या जनरेटर कहाँ रखने हैं, क्योंकि मेन लाइन आपकी अपनी यहीं से आएगी। तो यहीं पर आपको ये जगह मिलती है इलेक्ट्रिक मीटर रूम, ट्रांसफार्मर और जनरेटर लगाने की। यहाँ आप अपना इलेक्ट्रिक मीटर लगाएं, जनरेटर लगाएं, ट्रांसफार्मर लगाएं, या एयर कंप्रेसर आपको यहीं रखना है तो एयर कंप्रेसर भी आप यहीं रख सकते हैं। आपके अपने काम के लिए बॉयलर की भी ज़रूरत पड़ेगी। बॉयलर आपको कहाँ लगाना चाहिए? बॉयलर भी आपका अपना इसी जोन के अंदर आना चाहिए। इस एरिया में यदि आप किसी कारण से बॉयलर नहीं लगा सकते हैं तो बॉयलर लगाने की सेकंड ऑप्शन आपके पास कहाँ है? सेकंड ऑप्शन में आप अपना बॉयलर इस जोन में आप अपना बॉयलर लगाएं, एयर कंप्रेसर लगाएं, कोई दिक्कत नहीं है। आप वेस्ट में भी बॉयलर लगा सकते हैं, नॉर्थ वेस्ट में जहाँ आपको सुविधा मिले वहाँ आप अपना बॉयलर लगा दीजिए। मैं आपको बताना चाहूँगा आपको लेबर की टॉयलेट्स कहाँ बनानी है। लेबर की टॉयलेट आप वेस्ट से नॉर्थ वेस्ट में इस एरिया में भी बना सकते हैं और आप इस एरिया में भी टॉयलेट्स बना सकते हैं। टॉयलेट बाथरूम जितनी आपको अपनी आवश्यकता है। यहीं पर बाजू में ही ओनर की भी टॉयलेट बनेगी, क्योंकि यहाँ साउथ में ओनर की टॉयलेट बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए, किसी कीमत पे नहीं आनी चाहिए। आपको अपने यहाँ पे लेबर के रुकने के लिए कोई 1-2 रूम बनाना है, वो रूम आप इन्हीं के साथ टॉयलेट्स के बाजू में ही 1-2 रूम बना सकते हैं। 1 रूम, 2 रूम, 3 रूम, 4 रूम, जितनी आपको आवश्यकता है। आपको लगता है हम आउट ऑफ बाउंड वाल के साथ नहीं बना सकते, तो आप बनी बिल्डिंग के साथ में आप यहाँ भी स्टाफ क्वार्टर्स बना सकते हैं। वेस्ट में भी आप अपने स्टाफ क्वार्टर बना सकते हैं। मैं आपको कहूँगा फर्स्ट में आप ये वाले स्टाफ क्वार्टर बनाएं, यहाँ टॉयलेट्स बनाएं। सेकंड में टॉयलेट, स्टाफ क्वार्टर। सेकंड पोजीशन ही ये बनती है आपके, ये आपकी अपनी थर्ड पोजीशन बनती है। अब आपको पानी की बोरिंग कहाँ करनी है, सबमर्सिबल कहाँ लगाना है? सबमर्सिबल आपका अपना नॉर्थ के सेंटर से नॉर्थ ईस्ट के बीच में इस एरिया में जहाँ आपको जगह मिल जाए वहाँ आप अपना सबमर्सिबल लगाएं। पानी का कोई अंडरग्राउंड टैंक बनाना है स्टोरेज के लिए, वो भी आप इसी जोन में बनाएं, या फायर के लिए कोई टैंक बनाना हो तो वो भी आप यहीं बनाएं, या अर्थिंग आपने करनी है तो अर्थिंग भी आप इसी जोन में करें, रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी आप इसी जोन में करें।
आपके काम में कूलिंग टावर का कोई इस्तेमाल नहीं है। यदि कूलिंग टावर लगाना पड़े, क्योंकि हर रोज़ नई नई मशीनें आ रही है, अपडेट हो गए, वो कूलिंग टावर आपका यहीं पर लगना चाहिए। आपको अपने यहाँ पे ओवरहेड वाटर टैंक कहाँ रखना है? जहाँ आपका बॉयलर लगेगा उसी के आजू बाजू आप अपना ओवरहेड वाटर टैंक रखें। आप अपने यहाँ पे इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो मेरा अपना मानना है कि आपकी अपनी फैक्ट्री बहुत बढ़िया चलेगी। और मैंने आपको एक बात और कही, आप अपने यहाँ पे ईस्ट सेंटर से लेके नॉर्थ ईस्ट की ओर इस एरिया में गेट बनाते हैं, एक शटर लगा लेते हैं, तो मेरा मानना है कि आपकी अपनी फैक्ट्री बहुत बढ़िया चलेगी। ये मैंने आपको कंप्लीट जानकारी दी आपके अपने कोरिगेशन यानी कि कार्टून बनाने की फैक्ट्री के बारे में, जो गत्ते के कार्टून्स बनते हैं जिनके अंदर माल पैक होके जाता है। आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी यदि अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक भी करें और अपने सर्कल में शेयर भी करें। आपने यदि मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मेरी आने वाली हर एक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, जिससे कि मेरी आने वाली हर एक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। और मैंने अपने YouTube चैनल के ऊपर लगभग 300 प्लस करके वीडियो अपलोड की हुई है। आप मेरी अपनी उन सभी वीडियो को देखकर अच्छे रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। मैं आपको एक ही बात कहना चाहूँगा, आप मेरी वीडियो को बड़े ध्यान से देखें, सुने और समझें। आपको लगता है कि वीडियो के माध्यम से जो जानकारी दी गई है वो सही है, तो आप भी अपने यहाँ बदलाव करके अच्छे रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। मैंने अपने इस कॉन्सेप्ट को जो सीखा है अपने पिताजी के साथ रह के प्रैक्टिकल सीखा है, और मैंने हमारे पिताजी द्वारा लिखित प्रथम पुस्तक लक्ष्मी प्रवेश कैसे हो इसको पढ़ के सीखा है। हमारे पिताजी ने इस पुस्तक को छुपा कर समाज में बांटा और समाज ने इस पुस्तक को पढ़ के भरपूर लाभ उठाया और वास्तु के प्रति जागरूक भी हुए। आप भी इस पुस्तक को पढ़ना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर फ़ोन करके मंगवा सकते हैं। आप अपनी किसी साइट के प्रति हमसे ऑनलाइन सलाह लेना चाहते हैं तो सलाह भी ले सकते हैं। लेआउट मैप नक्शा बनवाना चाहते हैं तो वो भी बनवा सकते हैं। आप अपनी साइट विजिट के लिए हमें इनवाइट करना चाहते हैं तो हमें इनवाइट भी कर सकते हैं। ये सभी सेवाएं हमारी चार्जेबल रहेंगी। आप अपना कीमती समय निकालकर मेरी वीडियो देखते हैं, उसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। इसी तरह अगले प्रोग्राम में एक बार फिर एक और नए विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।